तो जैसा कि हम सबको पता है कि नीट के लिए अब सिर्फ 1 ही महीना बचा हुआ है, ठीक है? तो अब करोगे कैसे? ऑब्वियसली अब देखो 30 दिन पे डिवाइड करो, जो एक्स्ट्रा डेज़ है उन पे तो रिवीजन ही कर लेना जो भी तुम्हारा मन हो। बट ये जो मेन 30 डेज़ है ना, इसको तुम 10-10 डेज़ पे बाँट लो, 10-10 दिन पे। जहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट 10 डेज़ है उस पे तुम करो बायोलॉजी, जिसमें तुम्हें कंप्लीट बायो करना होगा, ठीक है? मैं आगे बताऊँगी कि कैसे तुम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पर सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग के 10 दिन होंगे तुम्हारे, उस 10 दिन में पूरी की पूरी बायो जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से बायो ख़त्म करना। और जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे ना, उस हिसाब से रिवीजन करते रहना, डेली रिवाइज़ करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 30 दिन ही बचे हैं। अब उसमें तुम सिलेबस ख़त्म करोगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, रिवाइज़ नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली कोई मतलब ही नहीं निकलेगा पढ़ने का। तो जैसे जैसे पढ़ते जाना, फॉर एग्जाम्पल लिविंग वर्ड पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम पढ़ा। अब नेक्स्ट डे तुम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, तो एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? मैं आगे बताऊँगी कैसे रिवीजन करना है। तो सबसे पहले इसको देखो करोगे कैसे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 10 दिन होंगे उसमें पूरी बायोलॉजी तुम्हें किसी भी तरीके से ख़त्म करनी है, उसका प्लान बना लो, जो भी करो। और एक चीज़ इंश्योर करना कि डेली रिवाइज़ करते जाना है तुम्हें, ठीक है? उसके बाद मतलब तुम्हारा जो पूरा दिन होगा उसमें तुम्हें सिर्फ बायो करनी है और उसको रिवाइज़ करते जाना है। और डेली एक क्वेश्चन पेपर तुम्हें हर दिन लगाना है, हर दिन, ठीक है? फिर उसके बाद पहला 10 दिन हुआ तुम्हारी बायो कंप्लीट है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं इस पे तुम्हें केमिस्ट्री करनी है। अब केमिस्ट्री को उठाओ, उस पर भी प्लान बनाओ कि कैसे तुम 10 दिन में चैप्टर्स ख़त्म करोगे, या तो एक दिन में 3 चैप्टर करो, 4 चैप्टर करो, जैसे भी करो। पर यहाँ पे तुम्हें मेन टाइम देना अपना केमिस्ट्री पे, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हें रिवीजन करना है, जैसे यहाँ रिवाइज़ करे थे वैसे यहाँ भी तुम्हें रिवीजन करना है। अब देखो रिवीजन करोगे किसका, बायो का भी और केमिस्ट्री का भी। अब क्योंकि अब ये सोचो तुम कि मैंने 10 दिन बायो पढ़ा, हो गया, अब नेक्स्ट केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो तुम्हारा बायो पूरी उड़ जाएगी। इसलिए तुम्हारा बायो तो हो गया है, इसको तुम्हें डेली रिवीजन भी करना है, मतलब बायो रिवाइज़ करते रहना है और साथ साथ केमिस्ट्री भी रिवाइज़ करना है, ठीक है? उसके बाद एज़ यूजुअल जो यहाँ पे कर रहे थे डेली एक क्वेश्चन पेपर, वैसे यहाँ पे भी डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन पेपर में ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ बायो और केमिस्ट्री कर रहे हो, पूरा सॉल्व करो, फिजिक्स को भी करो, ठीक है? मतलब पूरा एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है तुम डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देख के सीख लो, ठीक है? पर सॉल्व करना है, पूरा एक ही क्वेश्चन पेपर तो करना है यार। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं, जो आखिरी के जो 10 दिन बच रहे हैं, उस पर फिर तुम फिज़िक्स उठाओ, फिज़िक्स पे भी तुम पढ़ते जाओ। उसके बाद जो डेली रिवीजन है वो करते जाओ, ठीक है? तो बायो रिवाइज़ करते रहो, केमिस्ट्री रिवाइज़ करते रहो, और जैसे जैसे जो फिज़िक्स के चैप्टर्स हो रहे हैं उनको भी रिवाइज़ करते रहो, ठीक है? इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो बायो है वो भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है और फिजिक्स भी चल रहा है। तो अब जो होता है ना कि लास्ट में टाइम निकालना पड़ता है रिवीजन के लिए, तो तुम्हारा वो चल ही रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इतना सारा रिवीजन को कैसे होगा। तुम समझ लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, तुमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है? अब इसको तुम इतनी बार देख लोगे ना कि यहाँ पे बस तुम्हें पेजेस पलटाने हैं, मतलब इतने अच्छे से वो रिवाइज़ हो जाएगा। तुम अगर लगातार हर दिन रिवाइज़ कर रहे हो तो कि तुम्हें रीड नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस एक बार देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये करो, और डेली क्वेश्चन पेपर तुम्हें यहाँ पे भी लगाने हैं। इसके बाद अब देखो, जब अगर तुम इस तरह कर रहे हो तो होगा क्या, तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस तो हो जाएगा, तुम्हारा पूरी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है वो एक बार हो जाएगी, ठीक है? और जैसा कि मैंने बोला हर दिन एक क्वेश्चन पेपर लगाओ, तो तुम्हारा 30 क्वेश्चन पेपर तुम्हारा पूरा का पूरा फुल सिलेबस का तुम लगा लोगे। तो अगर ऐसा है कि PYQ से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ऐसा है, तो तुम्हारे 30 क्वेश्चन पेपर वो भी लगे हुए हैं, ठीक है? और पूरा का पूरा तुम्हें रिवीजन करते जाना है, लगातार तुम्हें रिवीजन करते जाना है, ठीक है? अब क्वेश्चन आ रहा है कि भाई करे कैसे, टाइम तो कम है, तो टाइम कैसे मैनेज करोगे वो देखो। तो सबसे पहले तुम्हें, अब ऑब्वियसली अब अभी तक नहीं पढ़े हो, अब 30 दिन तो बचे ही हैं, तो तुम्हें 12 से 16 घंटे हर दिन देने पड़ेंगे, मिनिमम है ये, मतलब 12 से 16 तो दो, नहीं 16 नहीं दे सकते हो तो 12 घंटे दो, पर तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है? अब उसको कैसे करोगे, सबसे पहले 6 घंटे जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, जैसे मान लो अभी पहले का 10 दिन है तो उसमें तुम्हारा बायो है, तो 6 घंटे तुम्हें बायो को देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 दिन है उसमें तुम केमिस्ट्री कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें 6 घंटे तुम्हें फिर केमिस्ट्री को देना है, ठीक है? तो जैसे 10 दिन बायो है तो तुम्हें 6 घंटे, मतलब जो मेन वाला सब्जेक्ट है ना वो उसको तुम्हें 6 घंटे देने हैं। उसके बाद जो तुम्हारा 3 घंटे हो गया वो तुम्हें किस में देना है, क्वेश्चन पेपर पे। तो ऑब्वियसली 3 घंटे का ही पेपर होता है, तो वो टाइम बना लो कि जिस टाइम पे एग्जाम होता है नीट का उसी टाइम पे क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर को करो। अब देखो यहाँ पे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फालतू का दिमाग नहीं लगाओगे, है ना? तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका तुरंत सोल्यूशन देख लो। तुम कहीं से भी, यार अब तो इतना टेक्नोलॉजी, तुम कहीं से भी डायरेक्टली आंसर ढूंढ लोगे, ठीक है? तुरंत आंसर ढूंढो और वहीं पे जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन उसके बगल में कीवर्ड्स पे तुम उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है? तो कीवर्ड्स में वो जो आंसर्स हैं उनको लिखते जाना। तो इससे क्या होगा कि तुम बाकी चीज़ों के साथ इन चीज़ों को भी रिवाइज़ कर पाओगे डेली। उसके बाद फिर अब आता है मेन रिवीजन का, कि रिवीजन कैसे करें। तो देखो 6 घंटे तुमने अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ा,
3 घंटे तुमने क्वेश्चन पेपर लगाया तो कितना हुआ, 6 7 8 9 घंटे तुम्हारे हुए। उसके बाद मैंने कहा 12 से 16 घंटे पढ़ो। तो जो तुम्हारे 3 से 7 घंटे बच रहे हैं उस पर तुम्हें रिवीजन करना है, जो भी पढ़ा है पूरा का पूरा रिवाइज करते जाओ, ठीक है। तो बायो हो गई तो बायो हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गई तो बायो केमिस्ट्री कर लिया। साथ साथ जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कर रहे हो ना सॉल्व, क्वेश्चन पेपर के बगल में आंसर्स लिखते जाओ। तो क्वेश्चन पेपर को भी एक नज़र देखते जाओ, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भी करना कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें करते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा प्लान। इस तरीके से तुम अपना ख़त्म कर लो, 10-10 दिन में डिवाइड करो और एटलीस्ट 12 से